बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रोज़ीना कंवल। आप देख रहे हैं डॉक्टर रोज़ीना कंवल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो जो टॉपिक से बात करने से पहले आपने सबसे पहले जो है वो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। और जी आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं जो हम आपके लिए बनाते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो जी आज का जो टॉपिक है वो क्योंकि मैं इसलिए उस पर बात करना चाह रही थी कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो सीजनल एलर्जीज़ हो रही हैं। सो जी सीजनल एलर्जी में जो ओवरऑल एलर्जी है हम उसकी भी बात करेंगे और इसके अलावा आई इन्फेक्शन जो चल रहा है तो हम उसकी भी बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों में आई इन्फेक्शन चल रहे हैं, बड़ों में आई इन्फेक्शन। तो आज हम एलर्जीज़ की बात करेंगे। सो जी एलर्जी एक्चुअली होता है क्या है कि हमारी बॉडी में जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो हम कोई भी जैसे पोलन का सीज़न है, पौधों के पास किसी खुशबू, डस्ट या फिर ऐसी किसी डस्टी मतलब ऐसी कोई चीज़ हो जिससे जो है जिसमें डस्ट प्रोड्यूस हो, उससे हम मतलब हमें बहुत सारे ऐसे लोगों को एलर्जी होती है। तो जी एलर्जी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एलर्जी के बहुत ज़्यादा टाइप होते हैं। स्किन एलर्जी होती है, आई एलर्जी होती है और इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, कुछ लोगों का गला ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो जाती है और कुछ लोगों को स्किन पे एलर्जी हो जाती है। मतलब डिफरेंट एलर्जी के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन आजकल जो सीजनल एलर्जी है जैसे कि हवा में एक नमी का जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से जो है वो डस्ट से हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। और आई इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बच्चों में फैला हुआ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कूल से जो है बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आई इन्फेक्शन अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे लोग होते हैं जो घर पे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोई ऐसा ड्रॉप डाल देते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो आई में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आपने जो है वो एलर्जी डॉक्टर को चेकअप करवाना है। एंटी हिस्टामिन और कुछ ऐसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं जो कि आइज़ के लिए और जो एलर्जी के लिए दी जाती हैं जिससे एलर्जी जो है वो कम हो जाती है। और अगर आप समझ रहे हैं कि आप खुद से घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हनी का इस्तेमाल है, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल है, ग्रीन टी बैग्स जो होते हैं, ग्रीन टी के जो टी बैग्स होते हैं वो आप उसको जो है वो सोक करके यानी गीला करके वो लगा सकते हैं अगर घर में। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आप तब कर सकते हैं जबकि आप एक समझ रहे हैं कि अर्ली है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ, बहुत कम अरसा हुआ है और बहुत कम जो है वो मसला है, फिर आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आई से जो है वो कोई रेशा यानी कि कोई पस वगैरह आ रही है या कोई इस तरह पानी आ रहा है या हर वक्त आंसू बह रहा है आंख से, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपने किसी कंसल्टेंट और आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना है और वहाँ पे चेकअप ज़रूर करवाना है। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि जब तक आपको या आपके बच्चे को जो है वो आप समझ रहे हैं कि आई इन्फेक्शन है तो आप घर से बाहर नहीं निकलें। करें अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलें। आप का जो एक्सपोयर है, धूप का एक्सपोयर है, मिट्टी का एक्सपोयर है, बाहर जो डस्ट है, पोल्यूशन है, उससे आप कम से कम अपना एक्सपोयर रखें। और इसके अलावा अगर आप बाहर जाना आपका लाजमी है तो आप सन ग्लासेस इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बच्चे बहुत मसला करते हैं सन ग्लासेस पहनने, लेकिन आप उनको सन ग्लासेस पहनाएं ताकि वो ज़्यादा मसले से बच सकें। और बहुत ऐसे आई के इन्फेक्शन होते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को या आप खुद एक टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं और वही टिश्यू आप जो है वो बार बार एक ही टिश्यू के साथ अपने जो आंसू आपका आ रहा है वो साफ़ कर रहे हैं, तो ये आप अपने लिए जो है वो इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं क्योंकि आप जब टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने वो एक टिश्यू एक वंस टाइम यूज़ करना है और उसके बाद उसको जो है वो आपने डस्टबिन में फेंक देना है। फिर वो दोबारा टिश्यू आपने उसी आँख में उसी आंसू पे दोबारा नहीं लगाना, क्योंकि ये इस प्रैक्टिस से जो है वो आप ऐसे ही आई इन्फेक्शन होते हैं कि आप अगर वही टिश्यू किसी और तक पहुंच जाए या वो टिश्यू आपकी किसी और दूसरी आंख में इन्फेक्शन नहीं है लेकिन वहां तक अगर आप गलती से लगा देते हैं तो उसमें भी मसला हो सकता है। तो कोशिश करें कि ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं इसमें आप सीखने की कोशिश करें ताकि हम लोग हमें पता भी होता है लेकिन फिर भी हम लोग बाज़-औक़ात जो है वो लेज़ीनेस का शिकार हो जाते हैं और वो हम लोग बस वही टिश्यू इस्तेमाल नाक में भी कर रहे होते हैं, आइज़ में भी कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हम गलती से भूल भी जाते हैं कि हमारे हाथ में एक चीज़ है तो हमने उसका यूज़ करना है। लेकिन मोस्टली जब आप बी केयरफुल कि जब आपको आई
ड्राई इन्फेक्शन हुआ है तो आप जो टिश्यू जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोशिश करें कि कोई टिश्यू अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें जिसमें डस्ट प्रोड्यूस ना हो, जिसके जो है वो टूटने से जो है वो आपको एलर्जी दोबारा ना हो। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें क्योंकि जब भी एलर्जी होती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हाइड्रेट रखें बॉडी को बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जैसे कि आप कैवे का ग्रीन टी का इस्तेमाल करें अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी गले की ख़राश है, अगर आपकी छाती का कोई मसला है आप समझ रहे हैं, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है वो नहीं प्रोड्यूस होगी। और विटामिन सी का इस्तेमाल करें। विटामिन सी क्योंकि सी+ में भी होती है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जैसे ऑरेंज में है, लेमन में है। अगर आपको लेमन नहीं ले सकते, गला ख़राब है, तो आप नीम गर्म पानी में हनी भी ले, हनी जो लोकल हनी होती है, शहद होती है, उसका इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एलर्जी से बचा सकती हैं। यानी एलर्जी के लिए होम रेमेडीज़ में आपको बता रही हूँ जो कि आपके लिए सूटेबल हो सकती हैं। और घर में आप एंटीहिस्टामिन मीन एलर्जी की कोई भी टैबलेट रखें, लेकिन जैसे नॉर्मल टीडे है, सॉफ्टेन है, ये टैबलेट आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें कीवी है और इसके अलावा गावा है, ये काफ़ी ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपको एलर्जी से भी बचा सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो आपके लिए अफोर्डेबल हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो कोशिश करें, एहतियाती तदाबीर करें। हाथ अपने बार बार धोएं जब भी आपको एलर्जी हो। और इसके अलावा कोशिश करें कि आप अगर स्नीजिंग है तो मास्क पहने। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हल्की फुल्की एलर्जीज़ की हमने जो है वो आपको एहतियाती तदाबीर बता दी। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे आपका वेट रहता है, हमेशा आपके कमेंट्स का वेट रहता है। डॉक्टर रोजीना कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।